दोस्तों मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं विश्व के इतिहास के बारे में, जिसमें पहले पार्ट में हम बात करेंगे पुनर्जागरण के बारे में। तो पुनर्जागरण से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हम सभी आपको बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का है पुनर्जागरण से संबंधित कुछ तथ्य। दोस्तों पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। नए युग के अवतरण को सूचना देने वाले पुनर्जागरण आंदोलन का आरंभ 15वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? तो पुनर्जागरण का आरंभ 15वीं शताब्दी में हुआ था। पुनर्जागरण इटली के जो है फ्लोरेंस नगर से जाना जाता है। इटली का पुनर्जागरण कहाँ से माना जाता है, जाना जाता है? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से जाना जाता है। दोस्तों आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि इटली के महान कवि दांते 1260 से 1331 तक पुनर्जागरण का अग्रदूत इनको माना जाता है। किसको माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत। तो इटली के जो महान कवि थे दांते, इनको जो है ये 1260 से 1321 तक रहे हैं, इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था दांते जी का, ये फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। इसलिए पुनर्जागरण का जो उदय माना जाता है या आरंभ माना जाता है वो फ्लोरेंस नगर ही माना जाता है इटली का। आगे बात करते हैं, दांते के उपरांत पुनर्जागरण की भावना का प्रसार करने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रार्क था। पेट्रार्क जो है कब से कब तक था? तो 1304 से लेकर 1367 तक। पुनर्जागरण का दूसरा प्रसार करने वाला व्यक्ति कौन है? पेट्रार्क। पहला कौन था? तो दांते जी थे। आगे है दोस्तों, मानवतावाद का संस्थापक जो है पेट्रार्क का ही माना जाता है। पेट्रार्क इटली का निवासी था। आगे है, इटालियन का जो है इटालियन गंध का जनक बेकेसिया 1313 से 1375 तक को माना जाता है। डेकारेनन कहानीकार बेकेसिया एक प्रसिद्ध रचना है। आगे है दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? तो ये मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली को माना जाता है आधुनिक राजनीतिक दर्शक का जनक। इसको भी याद रखिएगा। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मैकियावेली को। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक भी इन्हीं को माना जाता है। फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली की रचना प्रिंस राज एक नवीन चित्र प्रस्तुति है। आगे दोस्तों, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति जो है वो इटली के 3 कलाकारों की कृतियों से मिलकर बनी है। 3 कलाकार कौन कौन से थे? तो ये थे लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो और राफेल। ये 3 जो हैं ये 3 कलाकार थे पुनर्जागरण के। ये 3 कलाकार थे। आगे दोस्तों, लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। यह चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक भी था। द लास्ट सपर और मोनार्सिए विंची के अमर चित्र हैं। ये 2 चित्र उनके प्रसिद्धि के कारण रहे हैं। कौन कौन से? ये द लास्ट सपर और मोनालिसिया, ये जो है अमर विंची जी के 2 प्रमुख चित्र रहे हैं ये दोनों। आगे दोस्तों, माइकल एंजेलो भी एक प्रमुख चित्रकार मूर्तिकार थे। ये लास्ट जजमेंट एवं फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति सीजर क्राइस्ट है। कौन सी है? सीजर क्राइस्ट की माता मैडोना भी है। इनका एक चित्र है। किसका? राफेल का। आगे दोस्तों, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो ये जियार्टो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकार का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है जियार्टो को। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। कौन था? फ्रांसीसी बेकन। ये रहा फ्रांसीसी बेकन। सर्वश्रेष्ठ निबंधकार फ्रांसीसी बेकन रहा है। हॉलैंड निवासी इरासमस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फैली में व्यंग्यात्मक ढंग से पदारियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाइयों की कुरीतियों पर प्रहार किया है। आगे पॉइंट है,
इस काल में मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया है। तो ये सभी तथ्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे शेक्सपियर जो कि इंग्लैंड की अमर कृति रोमियो एवं जूलियट की इसी काल की रचना है। बहुत फेमस इंग्लिश की जो है एक है रचना शेक्सपियर की है, रोमियो एंड जूलियट, ये इसी समय की है। नेक्स्ट, इंग्लैंड निवासी रोजर ब्रेकन की आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। आगे पॉइंट है, टॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है, वह इंग्लैंड का रहने वाला था। आगे पॉइंट है, पोलैंड निवासी कोरपनी जो है कोपरनिकस ने सर्वप्रथम इस बात का खंडन किया कि सौरमंडल जो है सौरमंडल का केंद्र है। और कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन गैलीलियो ने 1560 से 1642 ईस्वी में किया था। आगे पॉइंट है, जर्मनी निवासी और प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर या केपला ये 1571 से 1660 ईस्वी तक गणित की सहायता से यह बताया है कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसी में था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का इसी समय पता चला था। न्यूटन कब से कब तक थे, 1642 से लेकर 1726 तक। तो ये था पुनर्जागरण। आगे हम बात करेंगे दोस्तों धर्म सुधारक आंदोलन के सेकंड पार्ट में, हम जो है धर्म सुधारक आंदोलन की बात करेंगे। तो इसका जो है सेकंड पार्ट आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं और आई बटन पर यह जो एंड स्क्रीन पर टच करके देख सकते हैं। मिलते हैं धर्म सुधारक आंदोलन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।